5 जनवरी वो तारीख है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 500 सालों से इस दिन के लिए सभी लोग पलके बिछाए बैठे। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या के विकास का है, अयोध्या के बदलाव का है कि क्या कुछ अयोध्या में बदलाव देखने को मिला। इस समय हम अयोध्या कवरेज पर हैं और कवरेज करते हुए अचानक से हमें एक ऐसे शख्स मिलते हैं जिनके बारे में तो लोग जानते ही होंगे, कुछ अभी अनभिज्ञ भी होंगे, लेकिन हम उनका परिचय करवा दें कि आप 5 जन पत्रिका के संपादक रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और इस अयोध्या के पूरे सिनेरियो को सर ने कवरेज किया है और अपनी लेखनी में उसको उतारा भी है। जो लोग न जानते हों उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, आप तो जो है अयोध्या को कई सालों से कवर कर रहे हैं, विवादित, उसके बाद निर्णय, फिर निर्णय, फिर निर्णय, एक जो लेयर थी आपने पूरे एक उस निर्णय को अपने शब्दों में अपने कलम से आपने लिखा है। आज अब बात करते हैं कि जब कार सेवा हो रही थी, कार सेवक आए थे, तो आपने अपनी आंखों से देखा था कि यहाँ पे सड़कों पे क्या हाल था या साधु संतों का क्या हाल थे, जो कार सेवा करने आए थे उनका क्या हाल। देखिए, स्वतंत्रता के बाद वह निहत्थे, सत्याग्रही और धर्मप्राण युवाओं का सबसे बड़ा नरसंहार था। हम जलियांवाला बाग की बात करते हैं, गोविंदगढ़ में, वहाँ बांसवाड़ा के पास में भील जनजातियों का नरसंहार हुआ था। लेकिन यह नरसंहार स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपने ही स्वधर्मियों पर, अपने ही स्वदेशी नागरिकों पर केवल इस मांग के कारण किया कि वे श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की बात कर रहे थे और वहां बने एक विकृत, विद्रूप और भारत पर कलंक के समान ढांचे को हटाकर श्री राम जो भारत की आत्मा है उनका स्थान वहां बनाना चाहते थे। यह कलंक कभी भी मिटेगा नहीं। रावण से बढ़कर यहाँ की मुलायम सिंह सरकार ने यहाँ के सत्याग्रही, निहत्थे कार सेवकों का नरसंहार किया था। हमारी आंखों के सामने सुभाष जोशी थे एसएसपी यहाँ, मधुकर उपाध्याय यहाँ कमिश्नर थे और उन्होंने उनके आदेश से कार सेवकों को ये खाकी पुलिसधारी पुलिस ने भूना। गलियां पट गईं, राम कोठारी, शरद कोठारी और इसी प्रकार के अनेक कार सेवक जिनकी संख्या भी नहीं गिनी गई, सब्जी की रेहड़ियों पर, ठेलों पर उनकी लाशों को एक प्रकार से भर दिया गया। रेत के और पत्थर उन लाशों से बांध दिए गए। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ हम, क्योंकि सरयू घाट के पास हम खड़े हैं, राम की पैड़ी बगल में है, तो लोग बताते थे कि सरयू के नदी में ये लाशें पत्थर और ये रेत बांध के जो है इसमें फेंकी गई, इसमें फेंकी गई। सरयू का रक्त लाल हो गया था, इतना बहा। हम, मेरे साथ ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे, तो सुभाष जोशी हमारे सामने थे और कार सेवक थैला, चप्पल, कुर्ता पैजामा पहने और केवल एक नाम जप रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुभाष जोशी भी ब्राह्मण था, हिंदू था और उसने उनको इतनी निर्ममता से पीटना शुरू किया।
हम पत्रकार थे, हमको रिपोर्टिंग करना था। हम सुभाष जोशी के सामने खड़े हो गए और जो भी हमसे गाली बन सकती थी हमने उसके मुंह पर गाली दी और कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम किस अपराध में इनको पीट रहे हो। अचानक वो 2 लोगों को देख के सकपका गया और वहां से चला गया। दुर्भाग्य से बाद में वह हमारे उत्तराखंड प्रदेश का डीजीपी बनाया गया। इसकी जांच का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया? कार सेवकों का जो नरसंहार हुआ उसकी जांच की हुई, रिपोर्ट हुई। कल्याण सिंह जी ने कहा, पांचजन्य ने उस समय बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी और अयोध्या के हत्यारों का पूरा चित्रण उन्होंने दिया था, हमने अपनी रिपोर्ट में दिया था। हम थे, अशोक श्रीवास्तव थे, सुभाष सिंह थे, ऐसे अनेक हमारे संवाददाताओं ने जान हथेली पर रखकर वहां का वृतांत लिखा था। जी सर, एक बहुत नाम आता है जब अयोध्या की बात होती है तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी का, और यहीं जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनके गुरु महंत अभयनाथ का। तो इन लोगों से जब सर आप बात किए, जब महंत नृत्य गोपाल दास जी, अभिराम दास जी, दौदयाल जी खन्ना, और इन सब ने जो योजना बनाई थी, यह संसार का अकाट्य अशोक सिंघल जी ने संपूर्ण योजना बनाई। मीनाक्षीपुरम कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा, धर्मांतरण वहां जो हुआ। उसके बाद विराट हिंदू सम्मेलन हुआ दिल्ली के बोट क्लब है, जिसमें डॉक्टर करण सिंह भी आए, अशोक सिंघल जी रहे। उसके बाद राम जन्मभूमि गंगा यात्रा निकली पूरे देश में, अशोक जी सिंघल हमारे सेनापति के रूप में थे। और अयोध्या के जो परम पूज्य संत महंत बड़े दास जी छावनी, और यहाँ जो रामानंदाचार्य जी हैं, रामानंदी संप्रदाय हैं, उनके जो संत महापुरुष रहे, तो देवरा बाबा ने, जो कि अनेक कोटि कोटि हिंदुओं के लिए एक प्रकार से देवता स्वरूप हैं, भगवान का अवतार जैसे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि राम जन्मभूमि यही है और यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। सूर्य को नकारने जैसा काम मुसलमान कर रहे थे, और ये कोई मुसलमान थे जो, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतने वर्ष तक सत्य को सामने आने से रोका। वे जानते थे सच्चाई क्या है, लेकिन आने नहीं दी। और अब जब सत्य सामने आया है तो उन्हें शामिल होना चाहिए और हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई कि वे, बाबर तो उनका वंश पुरखा नहीं था, बाबर तो हिंदुस्तान का उनका भी दुश्मन था, उनके पुरखे तो हिंदू ही थे, तो उन्होंने पुरखों के विरुद्ध भी बोला और अपने उन रक्त बंधु हिंदुओं के विरुद्ध भी बोला, और अपने पूर्वज श्री राम के इतने बड़े कार्य को में बाधा डाली। तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई। उनका बलिदान यह हमें प्रेरणा देगा। क्या काशी और मथुरा, इसका भी निर्णय और इसका भी जो स्वरूप होगा बदला होगा सर? सत्य के पथ उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सूर्य को ढकने के लिए हजारों घनघोर घटाएं और काले बादल आ जाएं, परंतु वे कभी भी सूर्य के सत्य को ढक नहीं सकते, नकार नहीं सकते। काशी और मथुरा के सूर्य का सत्य भी बहुत जल्दी ही सामने आएगा। तो हमारे साथ अब आपको पूरा सर का परिचय करवा दूं। ये पांचजन पत्रिका के संपादक रह चुके हैं, कई सालों तक इन्होंने काम किया है, और अयोध्या जो 1990 में कांड सर के आंख के सामने हुआ था, अधिकारी जिनका नाम लिए सब कुछ सामने इन्होंने बयां किया। अब आपको इनका नाम बता दूं कि ये पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय जी हैं। इनका मूल स्थान उत्तराखंड पैदा हुए और दिल्ली में इस समय निवास करते हैं। तो ये विशेष रिपोर्ट मैं कौशलेंद्र उपाध्याय, रमेश वर्मा वीडियो जर्नलिस्ट के साथ के न्यूज़ अयोध्या।